ऐसे निकाल के रखते नहीं, ड्राई सेल का फोटो निकाल लेते। तो ये हमारा ड्राई सेल है, जो ड्राई सेल हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इसी सेल को हम लोग लैक्लांचे सेल भी कहते हैं, LECLANCHE। इसी सेल का एक दूसरा नाम क्या है? लैक्लांचे सेल। जी लैक्लांचे नामक साइंटिस्ट थे जिनके नाम से ये सेल आया। तो ये लैक्लांचे सेल है जो कि जी लैक्लांचे नामक साइंटिस्ट की वजह से आया, और साल है जिस साल में उन्होंने ये दिया था 1868। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब आपको दिखेगा कि यहां पे ना एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा एनोड है। देखिए आपने बैटरी वैसे देखा भी होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके एक थोड़ा सा टिप ऊपर निकला रहता है ना बैटरी में हमेशा, तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। ये प्लस है, और जो इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है वहां पर पीछे क्या होता है? देखिए थोड़ा गड्ढा टाइप का बना रहता है, वो नेगेटिव होता है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो इलेक्ट्रोड है एक इससे बना हुआ है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये बीच वाला ये कार्बन है। लेकिन ये कार्बन जमीन में नहीं सटा है। अब देखिए पूरा टच्ड नहीं है जमीन को, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। नेगेटिव ना जमीन में सटेगा, तो देखिएगा नेगेटिव कहां है? देखिए जिंक का जो केसिंग है, जिंक का जो केस है माने जिससे वो बना हुआ रहता है, वो कौन है? एनोड है। तो आपको ड्राई सेल में याद रखना है कार्बन इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड है। जिंक का केसिंग जो है वो क्या है? एनोड है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट एल्युमिनियम क्लोराइड NH4Cl, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। ऑब्वियसली आयन है NH4 + Cl-, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट देखिए दोनों को सेपरेट कर रहा है, किसको किसको? कैथोड को और एनोड को, इसके बीच में है ना दोनों। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कभी अगर बैटरी तोड़ के देखे होंगे तो उसके बाद में एक तो काला रंग का पेस्ट रहता है, वो काला रंग का पेस्ट क्या है? MnO2 है, और ये सेपरेटर का काम करता है। ये कैसा है? सेपरेटर। और एकदम बाहर जो रहता है वो क्या रहता है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग। जो हम लोग देखे होंगे लोहा का जो बना रहता है वो क्या है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। तो कुल मिलाकर ये एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और ये सारी चीजें आपको पता हो गई। तो लिखिए द मोस्ट फेमिलियर कमर्शियल सेल इज ड्राई सेल। द मोस्ट फेमिलियर commercial cell is dry cell. Full stop. It consists of cylindrical vessel made up of zinc. It consists of cylindrical vessel made up of zinc, which acts as anode, which acts as anode. The carbon rod in the central part of the cell, the carbon rod in the central part of the cell act as anode, act as anode. NH4Cl, the central part of the cell act as cathode, and paste of NH4Cl, paste of NH4Cl act as electrolyte, act as electrolyte। तो मैंने आपसे कहा था एनोड कौन, कैथोड कौन और इलेक्ट्रोलाइट कौन, ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। डन? कोई दिक्कत? ये सेल का डायग्राम आप उसके नीचे बनाइए, फिर मैं उसके नीचे आपको क्या लिखवा देता हूं? इसका रिएक्शन लिखवा देता हूं। और एक और लाइन लिख लीजिएगा, कैथोड इज सराउंडेड बाय ब्लैक पेस्ट ऑफ MnO2। यहां पर मैंने कहा ना ये ब्लैक पेस्ट ऑफ MnO2, ये MnO2 का ब्लैक पेस्ट रहता है, ये ब्लैक कलर का पेस्ट है जिससे ये सराउंडेड रहता है, ब्लैक पेस्ट। ये MnO2 यहां पर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। तो ये डायग्राम आप जल्दी से बना लीजिए, ड्राई सेल का डायग्राम।
तो होप कि आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अब देखिए, दो रिएक्शंस हम लोग को लिखनी है कि एक एनोड पर क्या हो रहा है और दूसरा कैथोड पर क्या हो रहा है। तो लिखिए एट एनोड जो रिएक्शन हो रही है, राइट, जिंक सॉलिड Zn solid is getting converted to Zn2 plus solid plus 2 electrons। ये रिएक्शन किस पर हो रही है? एनोड पर। और कैथोड पर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है ट्वाइस ऑफ NH4 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 2 times electron gives Mn2O3 solid plus twice of ammonia and water, twice of ammonia and water, H2O liquid, अगर एनोड की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। आप देख भी रहे नंबर बढ़ रहा है। और यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी। और जो इसका आखिरी पार्ट है उसमें क्या पढ़ना होता है? उसमें बस ये पढ़ना होता है कि क्या चाहिए अपने को, इसके यूजेस चाहिए, इसके यूजेस क्या है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज यूज्ड इन रिमोट ऑफ डिवाइसेस लाइक AC, टेलीविजन एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 2, और आप इसको कहां यूज होते देखें? क्लॉक में। इट इज यूज्ड इन वॉल क्लॉक्स, वॉकमैन्स। आप लोग वॉकमैन जानते हैं क्या है? पहले के ज़माने में एक वॉकमैन हुआ करता था, जो हम लोग जब आपकी तरह विद्यार्थी थे, छठा सातवां में जब पढ़ते थे, पिकनिक वगैरह जाते थे, तो कान में ऐसे हेडफोन और जो वॉकमैन होता उसमें कैसेट जाता था, रील वाला कैसेट हुआ करता था। पता नहीं आप लोग देखे भी हैं कि नहीं। उसमें एक रील निकलता था, काला रंग का, ब्लैक कलर का रील होता था। वो कैसेट को उसमें डाल के और गाना सुनते थे, और ऐसे ऐसे जो करता था तो लोग सोचता था कि ये माने थोड़ा स्मार्ट पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसे ऐसे करके गाना सुन रहा है। जो पिकनिक वगैरह में हम लोग जाते थे तो ये वाला यूज करते थे। डन। कूल, हाँ, कूल बनते थे वो वाला करके, रैप करते थे। नहीं, इट इज वॉल क्लॉक्स एंड वॉकमैन्स। और द वोल्टेज is of the range 1.1 volt to 1.5 volt। इसी रेंज में इसका क्या रहता है? वोल्टेज रहता है, 1.1 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट। इतनी जानकारी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है फॉर द फर्स्ट सेल। डन। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए। तो दूसरा सेल क्या था?